आंदोलन के मार्ग पे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमने उनसे बार बार वार्ता करने का, उनके साथ बैठ करके उनकी बातें सुनने, समझने और उसका निस्तारण करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हुई, बात नहीं बनी। आज फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि अभी भी हम लोग बातचीत करने को तैयार हैं, और वार्ता के द्वार खुले हुए हैं, लेकिन वो लोग इस पक्ष को, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे कई कर्मचारी संगठन, जैसा कि मैंने पहले बताया है, कि हमारे साथ हैं और उनकी वजह से काफी अच्छी बिजली की व्यवस्था आप देख रहे हैं कि चल पा रही है। साथ ही हमारे बहुत सारे कर्मचारी जो बिजली विभाग में हैं, वो आज भी अपने कर्तव्य पे बड़ी निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इन सभी कर्मचारियों का, सभी कर्मचारी संगठनों का जो जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। उसी के साथ कुछ बाह्य एजेंसियां हमारी, जैसे एनटीपीसी है, पोसोको है, और कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी, टाटा, बजाज सहित कई ऐसे हमारी कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर की, जिन्होंने हमें मैन पावर देकर के हमारे विशेष करके जो उत्पादन की इकाइयां हैं उनको चलाए रखने में हमारी मदद की है। और सबसे बड़ी बात कि जनता ने थोड़ा बहुत तकलीफ उठा करके भी हमारा साथ दिया है। मैं इन सब का, जनता सहित इन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज भी हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो 27-28 हजार मेगावाट की है, और उसके सामने डिमांड हमारी जो है उसकी आधी चल रही है। तो इसलिए पावर की डिमांड सप्लाई को लेकर के कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। एक दो प्लांट कभी रिपेयरिंग में, कभी बंद या कभी टेक्निकल कारणों से ये होता रहता है, लेकिन डिमांड सप्लाई की परिस्थिति बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही अच्छी है। पिछले 24-30 घंटे में कुछ जिलों में थोड़ी सीजनल जो आंधी और तूफान और इस तरह का माहौल बना, उसके चलते हमारी कुछ लाइनें क्षतिग्रस्त हुई। उनके साथ कुछ हमारे कर्मचारियों ने भी कुछ लाइनें, कुछ फीडर, कुछ सब स्टेशन डिस्टर्ब करने की कोशिश की। उसे भी निष्प्रभावी करते हुए हम लोग उन्हें मेंटेन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही कम, हार्डली 2% कह लें कि फीडर पे ये समस्या है। बाकी पूरे राज्य में ये बिजली जो है आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता को ये संज्ञान में होना चाहिए कि इतनी बड़ी इनके तैयारी, इतने बड़े इनके वो करने के बावजूद हड़ताल का कोई व्यापक असर नहीं है। हड़ताल निष्प्रभावी रही है, निष्फल रही है, असफल रही है। सामान्य संजोग में भी आप जानते ही हैं, बिजली की जो व्यवस्था है वो कहीं कोई फीडर, कहीं कोई तार में गड़बड़ी या कमी इस तरह की रहती है, तो ये कोई विशेष कोई कमी वर्तमान में नहीं है। पिछले दिनों मैंने बताया भी था, और ये हम लोगों के संज्ञान में है, कि कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लेते हुए हमारे बिजली के संयंत्रों को, बिजली की लाइनों को, बिजली की हमारी हाई टेंशन लाइनों को डिस्टर्ब करने की, चाहे गन्ने का थड़ फेंक करके या नंगा तार फेंक करके, इस तरह के बहुत सारे उपायों से उन्होंने स्थानीय फॉल्ट कराने का, स्थानीय शॉर्ट सर्किट करा करके पूरी व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। जहां जहां ध्यान में आया वहां उनको दुरुस्त किया गया। देवरिया के हेतिमपुर के जंगल में या हमारे आजमगढ़ के लाट घाट के क्षेत्र में इस तरह की वारदातें हुई हैं। अन्य जगहों पर भी कुछ वारदातें हुई हैं। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि ऐसी वारदातों के एक एक जगह का हमारे पास नाम है, एक एक जगह का हमारे पास संज्ञान है, और कौन लोग इसमें लिप्त रहे हैं उनका भी हम पता निकाल ले रहे हैं, निकालेंगे। चाहे वो, मैंने कहा, कल भी कहा था कि चाहे वो जन्म स्थान पे हो अपने, चाहे जंगल में हो, चाहे नदी में हो, चाहे समुद्र में हो, आकाश में हो या पाताल में हो, उन्हें खोज करके हम सजा करेंगे। क्योंकि ये राष्ट्रीय संपत्ति है, ये जनता की संपत्ति है, उनकी या किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है कि जब चाहो आप नुकसान उसको कर दो। मैंने जैसा पहले कहा
कि मैंने पहले भी कहा कि हम हमेशा वार्ता के लिए तैयार रहे हैं और तैयार हैं, लेकिन आप सबको ये भी संज्ञान में है कि बिजली व्यवस्था का जो कॉर्पोरेटाइजेशन था वो 2000 में हुआ था। तब से लेकर अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा इस कॉर्पोरेशन में के माथे पे चल रहा है। उससे थोड़ा ही कम का बैंक लोन 80-90 हजार करोड़ रुपए का बैंक लोन हमारे माथे पे चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा अनर्गल मांगे करना या बहुत ज्यादा उम्मीदें करना वो उचित नहीं होता है। फिर भी जो बोनस 5 साल से नहीं दिया गया था वो बोनस हमने इस साल दिया है सभी कर्मचारियों को, और हम आगे भी उनके हित में सब कुछ करने को तैयार हैं। हम उनके साथ बैठने को, उनकी समस्याएं सुनने को, और ये बात हमने संघर्ष समिति और इनके जो नेतागण हैं उनको बार बार हमने कहा है और उनको समझाने का प्रयास किया। मैं आशावादी व्यक्ति हूं, लेकिन कल मुझे बहुत निराशा हुई। वो इसलिए निराशा हुई, आपके संज्ञान में होगा कि हमारे प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ ने एक आर्डर किया, और वो आर्डर उसी खंडपीठ के माननीय उच्च न्यायालय के इलाहाबाद खंडपीठ के 6 दिसंबर 2022 के आर्डर के संदर्भ में है, उसकी अगली कड़ी में है। और कल वाले आर्डर में बड़ी गंभीरता से हाई कोर्ट ने इस हड़ताल का नोटिस लिया है। उन्होंने कहा है कि हड़ताल जनहित के विरुद्ध है, जनता को परेशान करने वाली है, और यहां तक हाई कोर्ट के आर्डर में शब्दों का प्रयोग है कि ये नेशनल इंटरेस्ट अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट है, इस तरह का शब्द उसमें कहा गया है। और इसके मद्देनजर माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें अवमानना की भी नोटिस दिया है, वो अवमानना की भी कार्रवाई करने के लिए अलर्ट किया है, वार्निंग दिया है, और साथ ही जमानती वारंट भी इशू करने का, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश किया है। ये हाई कोर्ट का आर्डर जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में आया, जैसे ही हमें मिला, वैसे ही हमारी तरफ से यूपीपीसीएल प्रबंधन की तरफ से इन संघर्ष समिति के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से हमने हाई कोर्ट के आर्डर की प्रति और उनको निवेदन करते हुए कि भाई इस समय 2 कारणों से, एक तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट हमने लगाया हुआ है, ऐसे समय में इस तरह की आवश्यक सेवा को बाधित करना ठीक नहीं है, और दूसरा कि आज ही कल की तारीख की बात कर रहा हूं कि आज हाई कोर्ट ने इस प्रकार का एक आर्डर किया है जिसमें कहा गया है कि स्ट्राइक जो है अनुचित है, अनावश्यक है, इसलिए आप कृपा करके अपनी स्ट्राइक को आप बंद करें, इसको खत्म करें और सभी कर्मचारियों से काम करने के लिए आप कहें। लेकिन दुर्भाग्य है, हम सबके लिए बड़ा चिंता का विषय है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अब लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, फिर भी इन नेताओं ने, संघर्ष समिति के नेताओं ने हाई कोर्ट के आर्डर के लेटर और स्पिरिट दोनों का ही अवहेलना किया है, अवमानना किया है। और ये बात सोच करके कि किसी भी न्यायालय का, उच्च न्यायालय का खास करके आदेश पूरे देश के किसी भी व्यक्ति, नागरिक, हमारे देश के किसी भी नागरिक के ऊपर बंधन करता है, किसी भी संस्था के ऊपर, ऑफिस के ऊपर बंधन करता है, विशेष रूप से पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर विशेष रूप से बंधन करता है, फिर भी प्रोएक्टिवली हमने उनको कॉपी भेज करके उनसे निवेदन किया है हड़ताल खत्म करने का, फिर भी उन्होंने हड़ताल खत्म नहीं की। और इस बात से हम लोगों को बड़ा झटका लगा है, बहुत चिंता हुई है। और मैं देख रहा हूं कि कल से हाई कोर्ट के आर्डर के बाद और अभी तक कम से कम 3-4 ऐसे सोशल मीडिया में संदेश और वीडियो मेरे खुद के ध्यान में आया है, संज्ञान में आया है कि हाई कोर्ट के आर्डर की सीधी अवहेलना करते हुए संदेश प्रसारित किए गए हैं। आज ही हमने 2 संदेश देखे हैं। एक में सुबह बहुत लंबा सा अपील है कि आज रात को ये करना है और आंदोलन को आगे बढ़ाना है, इस तरह के संदेश बार बार प्रचारित और प्रसारित किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन संघर्ष समिति के इन नेताओं को जनता की भी नहीं पड़ी है, जनता को तकलीफ हो सकती है या हो रही है उसकी भी नहीं पड़ी है, विद्यार्थियों की परीक्षा का ये समय काल है उसकी भी नहीं पड़ी है,
जो हमारी राजस्व की वसूली का ये महीना है उसकी भी चिंता नहीं है। हमारी महत्वपूर्ण योजना आरडीएसएस को धरातल पे लाने की का ये महीना है उसकी भी नहीं पड़ी है। और अंतिम बात तो और भी गंभीर कि उच्च न्यायालय के आदेश का भी इन लोगों को की पड़ी नहीं है, जो एक संवैधानिक हमारा सबका देश के नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है हाई कोर्ट के आर्डर को मानना, चाहे उसके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सभी लोग हाई कोर्ट के आदेश को मानते हैं।